क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे सैलरी आती है कुछ ही दिनों में पैसा गायब हो जाता है। कभी अचानक मोबाइल खराब हो जाता है, कभी बाइक की सर्विस करवानी पड़ती है, कभी शादी या ट्रिप का खर्चा आ जाता है। और तब हम क्या करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप इन सभी खर्चों के लिए पहले से पैसा जमा कर सकते हैं और आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का नाम है सिकिंग फंड मेथड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिकिंग फंड क्या होता है, ये इमरजेंसी फंड से अलग कैसे है, सिकिंग फंड कैसे बना जाता है, कितने प्रकार के सिकिंग फंड होते हैं और इसे इस्तेमाल करके आप लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिकिंग फंड क्या होता है। सिकिंग फंड का मतलब होता है किसी भविष्य के खर्च के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करके जमा करना। मान लीजिए आपको पता है कि 6 महीने बाद आपको एक नया मोबाइल खरीदना है जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। अगर आप उस समय पूरा पैसा एक साथ खर्च करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप हर महीने 5,000 रुपए अलग रखते हैं तो 6 महीने में आपके पास 30,000 रुपए हो जाएंगे। ये सिकिंग फंड की ताकत, यही एक तरह का प्लान सेविंग सिस्टम है। सिकिंग फंड क्यों जरूरी है? आज के समय में ज्यादातर लोग दो गलतियां जरूर करते हैं। अचानक खर्च होने पर कर्ज लेते हैं, बिना प्लान के पैसे खर्च करते हैं। सिकिंग फंड इन दोनों समस्याओं को खत्म कर देता है। इसके फायदे क्या है? फर्स्ट, कर्ज से बचाओ। अगर आपने पहले से पैसा जमा किया है तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम। अचानक खर्च आने पर भी आपको तनाव नहीं होगा। थर्ड, बजट कंट्रोल। आपको पता है कि किस खर्च के लिए कितना पैसा रखा है। फोर्थ, फाइनेंशियली डिसिप्लिन। ये आपको पैसे मैनेज करना सिखाता है। सिकिंग फंड और इमरजेंसी फंड में अंतर क्या है अभी भी देख लेते हैं। बहुत से लोग सिकिंग फंड और इमरजेंसी फंड को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। इमरजेंसी फंड ये उन परिस्थितियों के लिए होता है जो अचानक और अनपेक्षित होती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चली जाना, बड़ा एक्सीडेंट। सिकिंग फंड ये उन खर्चों के लिए होता है जो आपको पहले से पता होते हैं, जैसे नई बाइक खरीदना है, छुट्टी पर जाना है, शादी का खर्च, बच्चों की फीस। इसलिए दोनों फंड जरूरी है। सिकिंग फंड के प्रकार क्या होते हैं? अब बात करते हैं कि सिकिंग फंड कितने प्रकार के होते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार कई सिकिंग फंड बना सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेवल फंड। अगर आप साल में एक बार घूमने जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ट्रिप बजट 60,000 रुपए है, तो आप हर महीने 5,000 रुपए बचाकर आप आराम से ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सेकंड, गैजेट फंड। हर 2-3 साल में हम मोबाइल, लैपटॉप या टीवी बदलते हैं। अगर आप पहले से पैसा जमा करेंगे तो अचानक खर्च का दबाव नहीं आएगा। थर्ड, कार या बाइक फंड। अगर आप भविष्य में नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सिकिंग फंड बनाइए, ये डाउन पेमेंट के लिए बहुत मददगार होता है। फोर्थ, फेस्टिवल फंड। भारत में त्योहार पर काफी खर्च होता है, जैसे दिवाली, शादी, होली, ईद। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखेंगे तो त्योहार के समय आपका बजट बिगड़ेगा नहीं। फिफ्थ, रिपेयर और मेंटेनेंस फंड। घर, बाइक या इलेक्ट्रॉनिक चीजों की रिपेयर कभी भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए भी एक फंड, सिकिंग फंड होना चाहिए। सिकिंग फंड कैसे बनाएं? इसके लिए आपको 5 आसान स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, अपने आने वाले खर्च को पहचानें। सबसे पहले लिखें कि आने वाले 1 साल में कौन कौन से खर्च हो सकते हैं, जैसे मोबाइल खरीदना, ट्रिप, त्योहार खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम और गाड़ी सर्विस। स्टेप नंबर 2, खर्च की अनुमानित राशि तय करें। अब हर खर्च के सामने उसकी अनुमानित कीमत लिखिए, जैसे मोबाइल 30,000 रुपए, ट्रिप 50,000 रुपए, त्योहार 20,000 रुपए। स्टेप नंबर 3, समय तय करें। अब ये तय करें कि आपको ये पैसा कितने समय में चाहिए, जैसे मोबाइल 6 महीने में, ट्रिप 12 महीने में। स्टेप नंबर 4, हर महीने की बचत निकालें। अब कुल राशि को महीने से भाग दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 30,000 को अगर 6 से भाग करते हैं तो 5,000 रुपए आते हैं, मतलब हर महीने 5,000 रुपए बचाने होंगे। स्टेप नंबर 5, अलग बैंक अकाउंट या लिफाफा सिस्टम। सिकिंग फंड के पैसे को खर्च होने से बचाने के लिए अलग बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या लिफाफा सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब समझते हैं सिकिंग फंड के लिए रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए राहुल की सैलरी 40,000 रुपए है, उसने 4 सिकिंग फंड बनाए। ट्रिप फंड 3,000, मोबाइल फंड 2,000, फेस्टिवल फंड 1,500, रिपेयरिंग फंड 1,000। कुल बचत 7,500 रुपए। 1 साल बाद राहुल के पास हो गए। अगर 7,500 रुपए को 12 से गुणा करते हैं तो 90,000 रुपए करीब, और उसे किसी भी खर्च के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सिकिंग फंड रखने की सबसे अच्छी जगह आप ये पैसा कहाँ रखें? कुछ अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट सबसे आसान तरीका है। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने ऑटो सेविंग हो सकती है। लिक्विड म्यूचुअल फंड, थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है। डिजिटल गोल्ड सेविंग ऐप, आजकल कई बैंक गोल्ड पे सेविंग देते हैं। सिकिंग फंड बनाते समय होने वाली कुछ गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। फर्स्ट, बहुत ज्यादा फंड बनाना। जरूरत से ज्यादा फंड बना देंगे तो बचत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, पैसे का गलत इस्तेमाल। कई लोग सिकिंग फंड का पैसा दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं। थर्ड, लक्ष्य तय नहीं करना। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो फंड टिकेगा नहीं। सिकिंग फंड के गोल्डन रूल क्या है कि अगर आप इन सिस्टम को सही तरीके से अपनाना चाहते हैं तो इन नियमों को याद रखें। पहले बचत करें, फिर खर्च,
हर लक्ष्य से पहले अपना फंड रखें, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, हर महीने फंड रिव्यू करें, जरूरत के अनुसार फंड अपडेट करें। सिकिंग फंड से अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है कि सिकिंग फंड सिर्फ खर्च के लिए नहीं है, ये आपको स्मार्ट फाइनेंशियली प्लानिंग सिखाता है। जब आपकी आदत बन जाती है कि हर लक्ष्य के लिए पहले से पैसा जमा करना है, तब आप खर्च से बचते हैं, ज्यादा सेविंग करते हैं और धीरे धीरे निवेश भी शुरू कर देते हैं। ये आदत लंबे समय में आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। अगर आप सच में अपने पैसों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिकिंग फंड मेथड जरूर अपनाइए। याद रखिए, अमीर लोग पहले से प्लान करते हैं और गरीब लोग खर्च आने के बाद सोचते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने भविष्य के खर्चों के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आपको कोई भी अचानक पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने कभी सिकिंग फंड या मेथड अपनाया है। हम मिलेंगे एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।